आप देख रहे हैं हरिद्वार उजाला न्यूज। उत्तराखंड डीएम हरिद्वार ने कहा 25 जुलाई तक पूरी हों कांवड़ मेले की सभी तैयारियां। डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा कांवड़ मेला। भीड़ प्रबंधन, यातायात, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर रहेगा विशेष फोकस। आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ मेले को सुगम सुव्यवस्थाएं सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए कि कांवड़ मेले से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं हर हाल में 25 जुलाई तक पूरी कर ली जाएं। इस वर्ष कांवड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होगा। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बिजली, पेयजल, बैरिकेडिंग, पार्किंग, कांवड़ पट्टी मार्ग की झाड़ियों की कटाई, पेड़ों की लॉपिंग और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि यात्रा मार्ग पर चल रहे सभी निर्माण कार्य शीघ्र पूरे कर निर्माण सामग्री तत्काल हटाई जाए ताकि यातायात प्रभावित न हो। स्वच्छता, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। डीएम ने नगर निगम और जिला पंचायत को व्यापक सफाई अभियान चलाने, सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई और पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कांवड़ मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने तथा बिना अनुमति किसी भी निजी स्वास्थ्य शिविर के संचालन पर रोक लगाने को कहा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग को होटल, ढाबों और भोजनालयों की नियमित जांच करने, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए गए ताकि श्रद्धालुओं से ओवर हीटिंग या मिलावट जैसी शिकायतें न हो। घाटों की सुरक्षा। कांवड़ यात्रा 2026 सकुशल संपन्न हो, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट्स के साथ लगातार मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स चल रही हैं। आज पुलिस विभाग के समस्त अधिकारीगण और लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगणों के साथ बैठक की गई है। सेक्टरवार समीक्षा भी की गई है जहां जहां पर कार्य किया जाना है। क्योंकि एनएच के कई कार्य चल रहे हैं, कुंभ मेले के कई कार्य चल रहे हैं, उसके साथ कांवड़ यात्रा को भी सकुशल संपन्न कराने के लिए भले वो पीडब्ल्यूडी हो, बिजली, पानी, नगर निगम या खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट सभी को साथ, और साथ ही मानसून भी हमारा एंटर कर चुका है। तो इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो, उसके बारे में चर्चा की गई है। और जुलाई के अंत से लेकर मिड अगस्त तक कांवड़ यात्रा चलेगी। तो इसको देखते हुए सिक्योरिटी प्लानिंग, ट्रैफिक रूट पर भी चर्चा की गई है। सभी से अनुरोध है, सभी स्टेक होल्डर्स, सभी हमारे कांवड़ यात्री, सभी श्रद्धालु, सभी व्यापारी बंधु, मीडिया, सभी का स्टेक होल्डर्स के साथ भी एक बैठक की जाएगी आने वाले समय में, ताकि उनकी जो भी सुझाव है या उनकी कोई समस्या है उसका भी समाधान हो सके। सर, बड़ी संख्या में सभी शिव भक्तों का स्वागत है और कांवड़ मेला प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं कि संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो सभी शिव भक्तों से अनुरोध भी रहेगा कि वो जो भी ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा हरिद्वार जनपद का या जहाँ से भी वो जिस भी राज्य या जनपद से आ रहे हैं उसका अनुपालन करें। साथ ही जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो गंगा नदी, गंगा माँ की सफाई और स्वच्छता को जरूर उसको मेंटेन करें। किसी भी तरह का कचरा इधर उधर ना फेंकें ताकि हम लोग को ये सुनिश्चित कर सकें कि ये कांवड़ मेला जो है वो एक हरित कांवड़ मेला हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें डायरेक्शंस दिए हैं कि कांवड़ मेले को ऐसे मनाया जाए कि जिस जगह सफाई व्यवस्था सुनिश्चित रहे, किसी भी तरह का कोई भी जनहानि हो, किसी चाहे वो एक्सीडेंट्स की वजह से हो या श्रद्धालुओं के डूबने की वजह से हो, कोई भी तरह का अगर ऐसा कोई है तो उसके लिए डिजास्टर प्लानिंग भी हम कर रहे हैं। मानसून को देखते हुए एक्स्ट्रा सतर्कता बरती जा रही है। क्या स्ट्रेटेजीज में है? अब कुछ सप्ताह ही बचे हैं जो श्रावण मास है उसके शुरू होने में, और इस संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें कि जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको बुलाया गया था और सारे एसएचओज, सीओज और एडिशनल एसपीज और रेडियो, फायर, एलआईयू सारे ऑफिसर्स आए थे। तो उसमें था कि सारे सब इंस्पेक्टर्स को और थानाध्यक्षों को ये बोला गया था कि ये अपनी तैयारी करके आएंगे कि उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ व्यवस्था की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ दिक्कतें आने की संभावना है जहाँ पे कि अभी से कार्य करके उसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो सारे थानाध्यक्ष उसके होमवर्क करके आए और संबंधित विभाग हैं जैसे कि एनएच हो गया, विद्युत विभाग हो गया, जल संस्थान, जल निगम है, अर्बन बॉडी है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग है, जिनसे अपेक्षाएं हैं वो सब उनको कम्युनिकेट की गई और उनको एक टाइमलाइन दी गई जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि उस समय अवधि में अपनी तैयारी पूरी कर लें जिससे कि आने वाला जो कांवड़ का मेला है हमारा वो सकुशल संपन्न हो सके और अच्छे से हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कांवड़ यात्रा करवा सकें। सर, यात्रा के दौरान धर्म नगरी है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आए तो धर्म की मर्यादा का ध्यान रखें और जो अपना कंडक्ट है वो धर्म के अनुरूप रखें
और अगर उनके किसी ऐसे कार्यकलाप से किसी को दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से फिर उसमें पुलिस कार्रवाई करती है। तैयारी रहेगी क्या कार्यवाही? इसमें जैसे नॉर्मल कांवड़ है उसका मानक है कि 6 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसमें शिव कांवड़ व्यापार संघ है, उनसे अभी मीटिंग भी होनी है तो उनसे ये क्लियर कहा जाएगा कि इससे बड़े कांवड़ आप ना बनाएं, जिससे कि फिर यातायात में फिर जो कांवड़ लेके जाते हैं कांवड़िए उनको भी इसमें समस्या होती है। और जो डीजे है, डीजे में देखिए उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस भी हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो जिसमें ऑलरेडी मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस हिसाब से उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।